ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to Chronicles of the Past. आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनम और आप सुन रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। आज 9 जुलाई है और ये तारीख सियासत, माशियात, आज़ादी और इरादों से भरी हुई नजर आती है। इसी दिन 1900 में सत्यनारायण सिन्हा पैदा हुए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम रहनुमा रहे। पार्लियामेंट के कामकाज में उनका किरदार नुमाया था और वो कई अरसे तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से वाबस्ता रहे। इसके बाद फिल्म और फनून की दुनिया में 9 जुलाई का ताल्लुक के बालाचंदर से भी जुड़ा हुआ है, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने भारतीय सिनेमा का रास्ता बदलने वालों में शुमार किया जाता है। उनकी डायरेक्शन और कहानियों ने न सिर्फ सिनेमा को गहराई दी, बल्कि किरदारों के जरिए समाज के आईने भी दिखाए। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो 1815 में अमेरिका में पहली दफा नेचुरल गैस वेल दरियाफ्त हुई, जो बाद में एनर्जी और तरक्की की बुनियाद बनी। और सिर्फ एक साल बाद 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन से आज़ादी हासिल की। ये दिन लैटिन अमेरिका के आज़ादी सफ़र का एक अहम मोड़ था। आगे बढ़े तो हिंदुस्तान के माशी तारीख में 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क़याम हुआ। ये मुल्क का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने बाद में भारतीय इकोनॉमी को एक मुनज़्ज़म और नया स्ट्रक्चर दिया। तो दोस्तों, आज़ादी की जंग का जज्बा 9 जुलाई 1944 को और भी नुमाया हो गया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की क़यादत कबूल की। उनका पैगाम वाज़ेह था, आज़ादी सिर्फ दरख्वास्त से नहीं, कुर्बानी और अज़्म से हासिल होती है। और फिर आता है 9 जुलाई 1951, जब हिंदुस्तान का पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। ये मुल्क के मुस्तकबिल को प्लानिंग, तरक्की और खुद इंकिसारी की तरफ ले जाने की एक संजीदा कोशिश थी। उसके बाद दोस्तों, 9 जुलाई हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ तारीखों का मजमुआ नहीं होती, बल्कि सोच, फैसलों और जज्बात का सिलसिला होती है। तो ये थे आज के वाक़यात। आप सुन रहे थे क्रॉनिकल्स ऑफ द पास्ट। मैं हूँ आरजे अनम। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए इतिहास, एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे Chronicles of the Past।